हेलो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर क्लास 10th का, दैट इज़ पॉलिनोमियल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की। और इसमें 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये आपकी हेल्प करेगा एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने में। जल्दी से देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी, तो हम उसका रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स निकालना ही पड़ेगा, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। लेट अस सपोज हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, दैट इज जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। अगर हमें पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है हम डिग्री देख के बता सकते हैं कि इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। हाउ मैनी ज़ीरोज़? दैट इज़ 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं ना, तो हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ। हम ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ। अभी हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें पता है इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। लेट इट बी अल्फ़ा एंड बीटा, एंड लिख दो इसी के साथ इट्स ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा। व्हाट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा? दीज आर ग्रीक लेटर्स जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, और इन दोनों को हम ज़ीरोज़ मान रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़, इन दोनों को हम अज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे जब ये रिलेशनशिप करेंगे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सबसे फर्स्ट चीज़ हम सीखेंगे दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़। सिंपल फॉर्मूला है, याद रखो। कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर सिंपल वे में आपको देखना हो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, हमें पता है कि इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा है, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट चेक करो, दैट इज़ b, माइनस आएगा फॉर्मूले का, एंड b दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x। What is coefficient of x²? That is a. Coefficient of x², that is a. इसको आप हाईलाइट कर दो, सर्कल कर दो, क्लियर। ये है सिंपल फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़। सिमिलरली इसी के साथ हम एक और रिलेशन पढ़ेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसमें भी सेम टू सेम एक और फार्मूला होगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना वैसे ही यहाँ पे भी होगा, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे इसको लिखा ना शॉर्ट में। अगर इसके अल्फा और बीटा 2 ज़ीरोज़ हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के,
तो इसको भी ज़ीरोज़ हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू व्हाट इज़ कांस्टेंट टर्म, दैट इज़ सी, अपान में व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज़ ए। तो इसको भी आप सर्कल कर सकते हो, दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमें सिंपल याद रखो, जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी ना, उनका रिलेशनशिप एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। वेरी इजी। इसी के बेस्ड हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 सिंपल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दिया होगा, हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 2.2। हमें फाइंड करने हैं गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसी के साथ हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे। और यहीं से हम ए बी सी की वैल्यू देख सकते हैं क्या होगी। हमें पता है ए की वैल्यू दैट इज़ 1। जब कोफिशिएंट कुछ भी ना हो उसको हम 1 मानते हैं। बी कितना होगा? दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2। What is C? That is constant term minus 8। क्लियर? ये तो हमें गिवन पॉलिनोमियल में क्लियर है कि ए बी सी की वैल्यूज़ क्या होंगी। अभी हमें स्प्लिट करना है इस पॉलिनोमियल को, इसको हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब भी हमें स्प्लिट करना हो मिडल टर्म को, हम AC का प्रोडक्ट लेते हैं, AC का प्रोडक्ट लेते हैं और उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। AC चेक करो, 1 इंटू माइनस 8 दैट इज़ माइनस 8। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें 8 के फैक्टर्स निकालने हैं, या सिंपल बोल सकते हो 8 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिसके सम या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 2x आ जाए, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म आ जाए। सिंपल चेक करो, सबसे पहले 8 के फैक्टर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है? दैट इज़ 8। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 8। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अगर हम 4 मल्टीप्लाई 2 लेते हैं, वो रिपीट हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म के साथ रिपीट हो जाएगा। हमें यूनिक फैक्टर्स लेने हैं। सिंपल, ये दो हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक किया 8 को, दैट इज़ 2 4 का 8, 1 8 का 8। अभी हमें देखना है कि 1 और 8 जो भी इसके 2 फैक्टर्स आए, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म आनी चाहिए। अगर हम 1 और 8 को ऐड करते हैं, कितना आएगा? 9। मिडल टर्म नहीं आ रही। अगर हम 1 और 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? दैट इज़ 7। तब भी हमारी मिडल टर्म नहीं आएगी। इसका मीनिंग ये हुआ, ये तो हमारे, इसको तो हम नहीं लेंगे। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे चेक करो, अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करते हैं, क्या मिडल टर्म आएगी? चेक करो, 4 + 2 दैट इज़ 6। मिडल टर्म नहीं आ रही। अभी सब्ट्रैक्ट करके देखो, 4 - 2 दैट इज़ 2। हमारी मिडल टर्म सब्ट्रैक्ट करने पर आ रही है। इसका मीनिंग ये हुआ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको आप टिक कर दो। क्लियर? अब हम देखेंगे कि मिडल टर्म कैसे हमारी आ सकती है। हमें चाहिए -2x। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें बड़े वाले फैक्टर को नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। चेक करो जल्दी से, एक्स स्क्वायर अगर हम लिखते हैं -4x एंड +2x, चेक करो हमारे पास
मिडल टर्म आएगी, बिल्कुल आएगी, हमारे पास मिडल टर्म आएगी। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। चेक करो, अगर हम माइनस 4x प्लस 2x करते हैं हमारे पास मिडल टर्म आएगी। क्लियर, और हमें ये भी पता है जब भी ज़ीरोज़ निकालने हो ना तो हम इसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो के साथ। जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हो तो हम इसको इक्वेट करते हैं पॉलिनोमियल को ज़ीरो के साथ। सिंपल। अभी हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन होगा। चेक करो, अगर हम इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, x माइनस 4। सिमिलरली इन दोनों में से अगर हम +2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग x माइनस 4 बचेगा। चेक करके देख लो, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4 दैट इज 8, तो नेगेटिव साइड -8। क्लियर, इसको आप कर सकते हो इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, जो भी रिमेनिंग बचेगा x प्लस 2 को उसको इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर, ओके, ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए। तो अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ से, इक्वल्स टू 4। सिमिलरली x प्लस 2 को भी हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, +2 को दूसरी साइड ले जाओ, कितना आएगा, -2। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ निकल के आई, जिसको हम ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, जिसको हम ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिख लो, देयरफॉर x की जो भी 2 वैल्यूज़ होंगी कौन कौन सी होगी, दैट इज़ 4, -2। अरे यही तो ज़ीरोज़ होंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सिंपल याद करो, हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स करना आना चाहिए। क्लियर, अभी हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एंड रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। यहीं पे मैं कंटिन्यू करूँगा। रिलेशनशिप पे हमें पता है कि हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, ये दोनों हमारे पास ज़ीरोज़ निकल के आए, ये दोनों क्या है हमारे पास, दैट इज़ ज़ीरोज़। तो हमें पता है इन दोनों का सम दैट इज़ 4 प्लस माइनस 2। क्लियर, 4 प्लस माइनस 2। और एक और चीज़ हमें पता भी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमने पहले फाइंड आउट किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, दैट इज़ -b अपान में a। ये भी हमने सीखा हुआ है। क्लियर, इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस क्या होगा, -2। क्लियर, व्हाट इज -b, इस इक्वेशन में देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी है। चेक करो ना, व्हाट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, इसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे। चेक करो, व्हाट इज b, दैट इज -2। इसको याद रखो, ये माइनस फार्मूले का है और b की वैल्यू -2, उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। व्हाट इज a का वैल्यू 1, 4 - 2 कितना होगा, दैट इज 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 इक्वल्स टू 2। अपान में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरे यहाँ से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के बराबर कर दे। तो हमने वेरीफाई कर दिया, इसको हमने वेरीफाई अब लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यूजिंग फॉर्मूला बराबर करके बता दिया जो भी हमने ज़ीरोज़ फाइंड किए थे। क्लियर। इसी तरह हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी सिंपल है। जो भी हमने दोनों ज़ीरोज़ निकाले हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -2 ब्रैकेट में आएगा। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज C अपान A। क्या फॉर्मूला होता है, C अपान में A इक्वल्स टू 4 2 का 8, दैट इज -8। व्हाट इज C कितना होगा, -8। पुट करनी है हमें यहाँ पे वैल्यू। व्हाट इज A कितना होगा, 1। क्लियर, -8। हमें पता -8 अपान 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चेक करो, इन दोनों को हमने बराबर प्रूफ कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से भी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब लास्ट में बता सकते हो हैंड्स वेरीफाइड, रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर दिया, हैंड्स वेरीफाइड। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती तो वेरीफाई नहीं होता। बिल्कुल सिंपल, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन हो सबसे पहले स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म्स को, उनके दोनों ज़ीरोज़ फाइंड कर लो और सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बता दो। बिल्कुल सिंपल। क्लियर। इसी के साथ हम देखेंगे पार्ट इसका सेकेंड। पार्ट सेकेंड भी सेम टू सेम डिटो सेम है। क्लियर। आपके लिए पार्ट सेकेंड होमवर्क, हम करेंगे पार्ट थर्ड। पार्ट सेकेंड को आप अच्छे से देखोगे बिल्कुल आराम से निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अभी हम करेंगे इसी का पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन दी हुई है 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो ना यहाँ पे x² है, उसके बाद हमें x चाहिए तभी कांस्टेंट टर्म होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² -7x -3 लास्ट में। अभी हमें सिंपल पता कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू कितनी होगी, आप साइड पे लिख सकते हो। a कितना होगा 6, b कितना होगा दैट इज -7 और c कितना होगा -3। क्लियर। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जब भी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हो तो हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो के साथ। जब भी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हो, जब भी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, पिछली वीडियो में भी देखा हमने, स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। उससे पहले हम सुनो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 का 18। अब 18 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। सुनो a और c 18 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमें वो फैक्टर लेने हैं जिसमें हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। चेक करेंगे, जल्दी से देखो। 1 × 18 कितना होता है 18। 2 × 9
18। अभी कईयों के दिमाग में अभी से क्लिक कर गया, अगर हम 9 में से 2 निकालें दैट इज़ 7, कहीं ना कहीं यही हमारा हो सकता है, बट फिर भी आगे देखेंगे। अभी क्या 3 से होता है? बिल्कुल होता है। 3 6 का 18। नेक्स्ट 4 5 6 3 का वो रिपीट कर जाएगा। अगर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे ना, इसके फैक्टर्स वो रिपीट करेगा ऊपर वाले टर्म्स ही। 6 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा। क्लियर? अब हमें देखना है कि इन तीनों में से हमारे पास कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल टर्म आ रही है। चेक करके देखो, अगर हम 18 में 1 नहीं आएगा, ये हम देखते ही क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे चेक करो, जब हमने लिखा तभी समझ गए, अगर हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ सकता है, तो ये हमारा हो सकता है। यहाँ पे चेक करो, 6 + 3 9 नहीं हो सकता, माइनस करके देखो 6 में से 3 नहीं हो सकता। इसका मीनिंग ये दोनों हमारे नहीं हो सकते, यही हमारा रिक्वायर्ड जिसको हमने सप्लिट करना ना 9 और 2 में ही करेंगे। अब हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, वो कैसे आ सकता है? अगर हम -9 को दे दें या माइनस साइन 9 के साथ रखें, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन आ सकता है। जल्दी से करके देखो, 6x स्क्वायर अगर हम लिखें -9x, यहीं से करेंगे -9x + 2x + 2x और साथ में -3 तो आएगा। इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको भी हम मिटा देंगे। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर? अब हम जल्दी से देखेंगे इसको कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है इन दोनों में। इन दोनों में चेक करो क्या कॉमन आएगा। अगर यहाँ से हम 3x कॉमन ले ले, आ सकता है, जल्दी से कॉमन ले लो, बचेगा क्या? 3 2 का 6, साथ में x आएगा, यहाँ पे 3 3 का 9 -3 आएगा। यहाँ पे चेक करो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और जो बचेगा वो सेम टू सेम होगा, तो हम +1 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या बचेगा? 2x माइनस में 3। होप अच्छे से समझ आया होगा। अब वही सेम टू सेम 2x - 3 को कॉमन ले लो और यहाँ से 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली वही कर दो, आइदर या तो इसको 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे और उसी को हम ज़ीरोज़ बोलेंगे, उसी को हम ज़ीरोज़ बोलेंगे। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? x की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो, -3, राइट हैंड साइड जाएगा +3 बनेगा। क्लियर? और जो 2 x के साथ अटैच है वो डिनोमिनेटर में आएगा, अपान में 2 बनेगा। ये रही x की वैल्यू। सिमिलरली 3x + 1 ये भी 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी चेक करो, +1 है, राइट हैंड साइड में जाएगी -1 और जो 3 अटैच है x के साथ वो कहाँ आएगा? दैट इज डिनोमिनेटर के पास। और यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई, इसी को हम ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यूज़, दैट इज 3/3 अपान में 2 कॉमा -1/3। इसको आप सर्कल कर लो। दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल, इजी। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट्स। अगर हमें ज़ीरोज़ का और इन दोनों में रिलेशनशिप देखना है, हम सिंपल एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, सम ऑफ
ज़ीरोज़ करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। व्हाट इज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? अभी हमें पता है कि हमने ये दोनों इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? यहीं से कर लो, 3/2 प्लस माइनस में 1/3, क्लियर, -1/3। अभी हमें पता भी है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, डायरेक्ट कर दें, दैट इज़ -b/में। चलो फॉर्मूला लिख लो, -b/a इक्वल्स टू 3/2 प्लस माइनस -1/3। व्हाट इज़ b? माइनस तो फॉर्मूले का आएगा। व्हाट इज़ b? दैट इज़ -7। व्हाट इज़ a? दैट इज़ 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का 9, 2 1 का 2, बीच में साइन माइनस का। अब हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस, दैट इज 7/6। यहाँ पे चेक करो, 9 - 2 दैट इज 7/6। अभी हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम बोल सकते हैं कि हमने रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशेंट्स ये वेरीफाई कर लिया। अभी तो हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ में किया, सिमिलरली हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी सिंपल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर लो। 3/2 मल्टीप्लाई, उसको ब्रैकेट में रख लो, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, -1/3। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, दैट इज C/A, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम उसको C/A लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन बाहर आएगा 3 1 का, या यहीं से काट लो ना, 3 से 3 कटेगा, मल्टीप्लाई में ना तो वो कट सकता है, अगर प्लस माइनस में हो फिर नहीं कटता, 3 3 कटेगा तो -1/2। यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3 अपान व्हाट इज a की वैल्यू 6, ये तो वही रहेगा -1/2। अब देखो 3 1 का 3, 3 2 का 6, अब क्या बनेगा, -1/2 और -1/2। अरे ये क्या हुआ, ये भी तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड को। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ भी कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बराबर कर दिया। तो हम इसको बोल सकते हैं लास्ट में हैंड्स वेरीफाइड, हैंड्स वेरीफाइड। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जब भी हमें वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे, हम सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे और उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करेंगे, और जब भी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए बोले तो उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करनी पड़ेगी। इसी के साथ आपका पार्ट 4 बिल्कुल इजी है, वो तो हमें बने बनाया दिया हुआ है, उसमें तो हमें स्प्लिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, वो डायरेक्टली कॉमन निकल जाएगा। जल्दी से देखेंगे पार्ट 4 को। पार्ट 4 बिल्कुल इजी है, इसमें हमें दिया हुआ है 4u² - 8u। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हमें गिवन में दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज 4u² + 8u। हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें c कांस्टेंट टर्म मिसिंग है,
कोई बात नहीं, अगर मिसिंग है तो हम यहीं से देख लेंगे ना, जो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से 4 टाइम्स यू, कितना कॉमन आएगा। सबसे पहले हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो हमें पॉलिनोमियल को इक्वेट करना पड़ेगा ज़ीरो के साथ। लिखो इसको, फॉर ज़ीरोज़, जब भी हमें ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे, पॉलिनोमियल यू में है तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन यू, इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ। पॉलिनोमियल चेक करो कितना दिया हुआ है, 4 टाइम्स यू स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स यू इक्वल टू 0। क्लियर। अगर यहाँ से आपको मैं ए बी सी की वैल्यू पूछूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, जो भी हम सम और प्रोडक्ट करते हैं ना, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हम क्या कर लेंगे सम में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ यू अपान में कोफिशिएंट ऑफ यू का स्क्वायर, जिसमें पॉलिनोमियल दी होगी फॉर्मूला उसी में बन जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, हम 4u को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बाकी क्या बचा, u प्लस में 2। क्लियर। चेक करके देख लो, 4 इंटू यू दैट इज़ 4u का स्क्वायर, 4u मल्टीप्लाइड 2 दैट इज़ 8u। क्लियर। अब हम वही सेम टू सेम चीज़ करेंगे, आइदर या तो 4 टाइम्स u किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो u डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0। क्यों, 0 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो वो भी 0 ही होगा, सिंपल। उसी तरह और दूसरी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, u प्लस 2। यहाँ से हमारी u की वैल्यू क्या निकली, -2, सिंपल। तो हम ज़ीरोज़ बोल सकते हैं u की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई, दैट इज़ 0 और -2। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं किसके, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन दी हुई है। अगर यहाँ पे हमें ए बी सी फाइंड आउट करना हो, सुनो आप साइड पे लिख सकते हो, a कितना है दैट इज़ 4, b कितना है दैट इज़ 8, और c कितना है हमें नहीं दिया तो हम 0 बोलेंगे, a 4 b 8, c हमें नहीं दिया तो वो 0 होगा, सिंपल। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों में ज़ीरोज़ में, और इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, ऑलरेडी हमने काफ़ी टाइम्स कर लिया। इन दोनों को सम कर दो, दैट इज़ 0 प्लस -2, और यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर लो, दैट इज़ माइनस टाइम्स b अपान में a, 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर। व्हाट इज़ b, चेक करो, 8, व्हाट इज़ a दैट इज़ 4, 0 -2 कितना होगा, -2 होगा। 4 को काटो, ये कटेगा, 4 1 का 4, 4 2 का 8। इसको आप चेक कर सकते हो खुद ही, इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट तो हमने वेरीफाई कर दिया। अभी इसी के साथ हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अभी तो हमें आंखें बंद करके भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होगा, आप 0 को मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ। अरे यही तो 2 ज़ीरोज़ हैं, इन्हीं को तो मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ c अपान में a, c अपान में a। चेक करो, 0 मल्टीप्लाई -2 0 हो जाएगा। व्हाट इज़ c, c हमें 0 दिया हुआ है। व्हाट इज़ a, a हमें
4 दिया हुआ है, चेक करो 0.4 0, अरे 0 0 के बराबर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कर दे। तो हम सिंपल बोल सकते हैं हमने रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, सम ऑफ ज़ीरोज़ में भी और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में भी। तो वेरीफाई हो गया, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंड्स वेरीफाइड, हैंड्स वेरीफाइड, सिंपल। अभी हम ट्राई करेंगे इसी का पार्ट 5। पार्ट 5 तो बिल्कुल इजी है, सेम टू सेम हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया ना, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। चलो आपके लिए होमवर्क रखा, पार्ट 5 आपके लिए होमवर्क। मैं करूँगा इसी का पार्ट 6, इसी का पार्ट 6। अगर नहीं निकलेगा पार्ट 5 तो कमेंट सेक्शन में करना, तो मैं उसमें एक स्पेशल वीडियो बना लूँगा। अभी हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, जल्दी से देखेंगे। 3x² माइनस x माइनस में 4। अभी हमें क्या करना है, अगर इसके हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, अगर हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं जल्दी से कर लो। फॉर ज़ीरोज़ हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे पॉलिनोमियल को 0 के साथ। अगर आपको यहाँ पे लिखना ना, आप लिख सकते हो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x², 3। व्हाट इज b की वैल्यू -1। व्हाट इज c की वैल्यू -4। ये आप साइड पे लिख सकते हो। आपने पॉलिनोमियल को इक्वेट किया 0 के साथ, बाकी तो आपको सेम टू सेम आता ही होगा। स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को, मिडल टर्म में तो हमारे पास सिंपल -x है, सिंपल -x है। इसका मीनिंग हम a और c चेक करो पहले कितना है, a और c हमें निकल के आ रहा है 12। 4 3 का चेक करो ना, 3 × 4 12। हमें 12 को सुनो, हमें 12 को ऐसे ब्रेक करना है, इसके ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसमें प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। अब देखो हम क्या करेंगे, 1 × 12 = 0, 2 × 6 12 होगा ये, 2 × 6 दैट इज 12, 3 × 4। जैसे ही आपने इसको लिखा आपके माइंड में क्लिक किया, अगर हम 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिडल टर्म आ सकती है। बाकी चेक करके देख लो, अगर 12 में आप प्लस माइनस करते हो 1, कभी भी 1 नहीं आएगा। 6 में अगर आप प्लस करते हो 8 बनेगा, माइनस करते हो तो 4 बनेगा। बट इसमें हमारा पॉसिबल हो सकता है, कैसे, अगर हम 4 में से 3 माइनस करते हैं या -4 + 3 करते हैं, -4 + 3 करते हैं, तो हमारे पास -x आ सकता है। हम देख के ही इसको टिक कर लेंगे, क्यों, क्योंकि चेक करो ना, हमें क्ल्यू कहाँ से मिल रहा है। अगर हम 4 में से 3 निकालते हैं 1, मिडल टर्म आ सकती है। बट साइन कैसे रखेंगे कि -x आए, वो चीज़ हमें सोचना पड़ेगा। सुनो, अगर हम 4 को नेगेटिव साइन दे दें और 3 को प्लस साइन, तब हमारा -x मिडल टर्म आ सकती है। इसको हम वैसे ही करेंगे। सुनो, 3x², अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे -4x और साथ में +3x, -4 = 0। चेक करके देखो, -4x + 3x कहीं ना कहीं हमारी मिडल टर्म बन रही है, दैट इज -x। इसको आप मिटा सकते हो। क्लियर, ओके। हमें अच्छे से मिडल टर्म को स्प्लिट करना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन होगा। x कॉमन होगा, x को कॉमन ले लो, क्या बचा 3x - 4। सिमिलरली यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, कुछ भी नहीं, दैट इज +1 कर लो ना। 1 को
कॉमन ले लो, बाकी क्या बचा 3x माइनस 4, 3x माइनस में 4, सिंपल। अभी आप क्या कर लो 3x को कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 को चेक करो ना, यहाँ पे भी 3x माइनस 4, यहाँ पे भी 3x माइनस 4, तो हम कॉमन ले सकते हैं। बाकी क्या बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1, क्लियर। अब सेम टू सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, क्या करेंगे आइदर या तो 3x माइनस या तो 3x माइनस 4 0 होगा, तो x कितना आएगा डायरेक्ट कर दो, अभी 4 को राइट हैंड साइड ले जाओ और 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाला फैक्टर ले लो x प्लस 1, इसमें क्या होगा x प्लस 1 0 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस 1। तो देयरफॉर हमारे पास ज़ीरोज़ क्या निकल के आए, जो भी x की 2 वैल्यूज़ हैं उसी को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। x की वैल्यू 4/3 कामा और इसी के साथ -1। अरे यही तो 2 ज़ीरोज़ हमारे निकल के आए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सिंपल, आई होप बिल्कुल इजी होगा। अभी हमें सिंपल वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हम सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हम लिख देंगे लास्ट में हैंड्स वेरीफाई। चेक करो जल्दी से, व्हाट इज सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या होगा सम ऑफ ज़ीरोज़। अरे यहीं से कर लो ना, 4/3 माइनस 1, 4/3 पहले प्लस करो, क्यों, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, इन दोनों का सम कर रहे हैं। तो -1 को ब्रैकेट में रखो, -1 को ब्रैकेट में रखो। व्हाट इज सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज -b/a, यही होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, 4/3 प्लस माइनस -1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, माइनस फॉर्मूले का और b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1 है। व्हाट इज़ a, दैट इज़ 3। अब चेक करो, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 माइनस 3 1 का 3, पूरा डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, क्लियर। ओके, जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1/3 कितना आया 4 माइनस 3, दैट इज़ 1/3। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। ये तो निकला हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, को तो हमने वेरीफाई किया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को भी सिंपल, जो भी x की वैल्यूज़ आई ना उनको मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 मल्टीप्लाई -1। प्रोडक्ट होता क्या है, c/a। व्हाट इज c, डायरेक्ट कर दो, चलो फॉर्मूला लिख लो पहले, 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3, सिंपल। व्हाट इज c, c इज -4। व्हाट इज a, दैट इज 3। अरे ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो इसमें भी हम क्या बोल देंगे, हैंड्स वेरीफाइड। हमने इन दोनों को वेरीफाई कर दिया, किस किस को, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड